नमः शिवाय। गुरुवर, नमः शिवाय। गुरुवर, नमः शिवाय। गुरुवर, नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हे गुरु बृहस्पति, हे गुरु, आप इस प्रकार हमारा अपमान करके अपने पद और अपनी प्रतिष्ठा दोनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मौन रहकर कहना क्या चाहते हैं आप? देवराज, गुरुपद और प्रतिष्ठा के दुरुपयोग का आपका ये आरोप कितना सत्य है, ये निर्णय स्वयं करें। किंतु यह भी सत्य है कि गुरु से संभाषण करते समय जो विनम्रता और विनय अपेक्षित है, वो आपकी वाणी में नहीं, आपके स्वर में देवाधिपति होने का अहंकार ध्वनित है। और यही ध्वनि गुरु अपमान के स्वर निकाल रही है। अहंकार? हा! मेरे स्वर में अहंकार? शिव आराधना में बैठे साधक को, जो कि गुरु भी है, प्रश्नवाचक ललकार से जगाना क्या उचित है? इसे क्या अहंकार जनित व्यवहार नहीं कहेंगे? बुद्धिमान क्या इसे उद्दंडता नहीं कहेंगे? और क्या यह उचित है कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर ही ना दें, हमारे आदेश की अवहेलना करें? आदेश? अब शिष्य गुरु को आदेश देंगे? क्या गुरु को शिष्य के आदेश अनुसार व्यवहार करना होगा? अनीति का पक्ष लेकर पापाचार और अनाचार के प्रचार को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं देवराज? गुरु बड़ा होता है और उसी के आदेश का पालन करना पड़ता है। बड़ा कौन होता है, इसका निर्णय आपने स्वयं कर लिया। गुरु शिष्य में किसका स्थान ऊंचा होता है, यदि आप मुझे यह समझाने लगे तो आपको यह भी समझाना होगा कि पिता और पुत्र में बड़ा कौन है। इस विषय पर आपके विचार जानकर मुझे यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि भावी आशंका सत्य सिद्ध होगी। कौन सी आशंका? किस आशंका की बात आप कर रहे हैं? आपको यह ज्ञान नहीं है, पर मुझे यह ज्ञान है। इसीलिए प्रकट करना समय अनुकूल होगा कि स्वर्ग पर शीघ्र आ पड़ने वाले संकट से सुरक्षा हेतु हम शिव आराधना कर रहे थे। अब तो अपने गुरु के प्रति दुर्व्यवहार करके आपने इस शंका की पुष्टि भी कर दी है। पर इस बात से यह सिद्ध नहीं होता है कि आपका स्थान हमारे से ऊंचा है। हम स्वर्गाधिपति हैं, स्वर्ग में रहने वाले सभी हमारे अधीन हैं और हमारा आदेश मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नहीं, स्थिति सर्वथा ऐसी नहीं है। आपसे सम्मान पाने का अधिकार यदि हम खो चुके हैं तो स्वर्ग को त्याग करने में ही हमारा हित है। अब और अधिक आपकी उद्दंडता सहन करना हमारे लिए संभव नहीं। इसके उपरांत भी हम सदा सदा के लिए इस बात का निर्णय कर लेना चाहते हैं कि हम में से किसका स्थान ऊंचा है। हम आपसे सहमत हैं, पर इसका निर्णय भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव वो निर्णय करेंगे? निष्पक्ष निर्णय वे ही करेंगे। ब्रह्मदेव क्या पक्षपात करेंगे? मैंने ऐसा नहीं कहा, पर भगवान शिव का निर्णय सदा सर्वोपरि व सर्वप्रिय होता है। स्वीकार है। चलिए कैलाश चलते हैं। अवश्य। बम बम
भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं, हट जाओ हमारे मार्ग से। ये तो बताओ कि तुम हो कौन? हमने कैलाश पर इससे पूर्व ऐसे नंग धड़ंग प्राणी को कभी नहीं देखा। जानते नहीं हो कि हम कौन हैं? हम हैं देवराज इंद्र और यह है देवगुरु बृहस्पति। बताओ कि शिव अपने समाधि स्थल पर हैं अथवा नहीं? हम दोनों उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। अरे दुर्मति, मूर्ख, तेरे मुख में डिब्बा है भी कि नहीं? बार बार प्रश्न करने पर भी तू उत्तर क्यों नहीं देता? इतने समय से तूने मेरा मार्ग अपना रखा है, कारण भी नहीं बताता है, मुख से कुछ बोलता भी नहीं है। मैं तुझे इस गदा से इसी समय यही समाप्त कर देता हूं। ओम। सावधान देवराज, आपके अहंकार ने भगवान शिव की क्रोधाग्नि को उत्तेजित कर दिया है। इनसे क्षमा मांगकर इनके क्रोध को शांत करें। भगवान, मुझे क्षमा करें भगवान, मुझे क्षमा करें भगवान, मुझे क्षमा करें। दीन रक्षक दीनानाथ महादेव, इंद्र आपके चरणों में नतमस्तक है। इसका अपराध क्षमा करें और अग्नि समेट ले भगवान, अन्यथा आपके ललाट से निकली हुई अग्नि इंद्र को जलाकर भस्म कर देगी। देवगुरु बृहस्पति, क्या सर्प अपनी त्यागी हुई केचुल पुनः धारण करता है? हम भी अपने ललाट से निकली अग्नि को पुनः कैसे ग्रहण कर सकते हैं? देवादिदेव महादेव, आपके भक्त सदा ही आपकी कृपा के पात्र होते हैं। मैं भी आपका एक आराधक हूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मेरे शिष्य इंद्र को क्षमादान करें, उसकी रक्षा करें भगवान। बम बम मगड़ बम। देव गुरु बृहस्पति, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। इसी